प्रिय मित्रों, ये मात्र एक वीडियो नहीं, ये एक कंसर्न या कह लीजिए एक फ़िक्र है, एक चिंता है जो सताती रहती है कि कैसे और कब कितनी जल्दी आप CUET PG LLB एंट्रेंस पास करके यहाँ पे कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आएंगे। वो चिंता क्यों होती है? ये चिंता इसलिए होती है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं लेकिन सभी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। और ये चिंता मात्र इसलिए होती है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन वो लड़ते हैं, जूझते हैं कि मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है। वो फ़िक्र उन स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है जो लड़ रहे हैं सिस्टम से आगे लड़ने के लिए, अपनी तैयारी को आगे करने के लिए। तो प्यारे मित्रों, ये जो कैंपस एरिया है ये CLC का है और आप देखेंगे कि CLC ये प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय की जो है एक शाखा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 ऐसे कॉलेजेस हैं, एक LC1, LC2 और CLC में टॉप रैंकिंग वाले बच्चे और या फर्स्ट चॉइस जो CLC करते हैं, भले इसकी बिल्डिंग्स कम है, चीज़ें ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने CLC चूज किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आप कहीं दूर दराज किसी कॉलेज से अगर आप LLB करते ही हो तो शायद आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो आप एक प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट किसी अच्छे कॉलेज से LLB करने के बाद पाएंगे। ये बच्चे जो दूर दूर से यहाँ आए हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि उन्हें पढ़ना है, बल्कि यहाँ पे एक जो पब्लिक रिलेशन होता है, यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास दिल्ली एक छोटी एरिया है कि आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सभी यहाँ नज़दीक हैं और आपको वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करने में या फिर जाके सीखने में काफ़ी आसानी होती है। मैं चाहता, मुझे फ़िक्र रहती है कि आप लोग CUET PG पास करके जल्दी से जल्दी इस कॉलेज में आएँ और क्लास लें। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ब्रिलियंट या फिर मैं आपको ज्ञान देने में मुझे आनंद आता है, लेकिन शायद सोशल जस्टिस जिसकी तलाश तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन जब वो एक पद पर आता है तो मुझे नहीं लगता कि वो सोशल जस्टिस को सबके लिए लागू कर पाता हो। क्योंकि मित्रों, कहीं ना कहीं सोसाइटी या ह्यूमन नेचर कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं जो है प्रत्येक व्यक्ति का, जब उसको एक पद मिलता है, जब उसको एक गरिमामयी कोई स्थान मिलता है, तो वो अपनी मर्यादा को भूलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके जो एक मनुष्य का नेचर होता है, जो कि वो चाहता है कि वो फेमस हो, वो चाहता है कि वो अधिक से अधिक धन संग्रह करे, उसके लिए कुछ भी करता है, लेकिन वो अपनी मानवता को भूला बैठता है। मैं चाहता हूँ कि जो तमाम समस्याएं हैं सिस्टम में, कोई ऐसा मिले, कोई ऐसा साथ आए जो कार्य करे। और धन तो कमाना सेकेंडरी रीजन, जीवन का प्राइमरी रीजन तो आपका कोई एक ध्येय होना चाहिए। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है और हमारे उस जन्म के साथ ही हमें संघर्ष भी प्रदान कर दिया है। मृत्युपर्यंत जीवन के जो है प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष ही तो करता है। लेकिन प्रिय मित्रों, क्या उस संघर्ष में कौन किस हद तक जाता है, कितना सफलता पाता है? क्योंकि अभी जो जीवन बीत जा रहा है ये दोबारा लौट के आएगा नहीं। आप IAS ऑफिसर बन सकते हो, आप किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य कर सकते हो, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हो, आप एक मंत्री बन सकते हो, आप एक बहुत अच्छे विचारक, ज्ञानी, अध्यापक किसी भी पोस्ट पर जा सकते हो, आप कोई जज बन सकते हो। लेकिन क्या आप कितना अचीवमेंट, जो ह्यूमन नेचर है वो चाहता है अपनी सोच को आगे ले जाना, लेकिन पहले उसको देखना होगा कि क्या जो एक ह्यूमनिटी के समर्थन में है या कि ह्यूमनिटी के जो है
अपोज में है हमारा निर्णय, ये भी देखना होगा। क्योंकि आज आप जिस स्तर पे हो, आप आज जिस पोस्ट पे हो, आप शायद कल नहीं रहोगे। आपके पास आज जितना धन है, आज जितनी संपत्ति है, कल आपके पास शायद नहीं रहेगी। लेकिन जो आपके द्वारा निर्णय लिए गए हैं, जो आपके द्वारा आज बातें कही गई हैं, जो आपके द्वारा आज प्रदर्शन किए गए हैं, कहीं ना कहीं वो आपके जाने के बाद भी इस सोसाइटी के द्वारा याद किए जाएंगे और उसके बिहाफ पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा, आपको सम्मानित अपमानित किया जाएगा। आप समाज के लिए एक धब्बा बनेंगे या समाज के लिए एक प्रतीक बनेंगे। तो मित्रों, मैं यही चाहूँगा, जो लोग प्रयास कर रहे, तैयारी कर रहे हैं, उनसे अपेक्षा रहेगी कि वो एकदम से लग करके मेहनत करें और अपनी जो है पर्सनालिटी को डेवलप करें। पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए उनको जिस भी फील्ड में है, जितना हो सके उतना परिश्रम करें और सफल बने। आप लोगों को मेरी यही राय रहेगी कि एकदम से अपने आप को जो है किसी भी फील्ड में उतारें तो उसमें नाम कमाएं। ईश्वर से यही कामना रहेगी। धन्यवाद। मैं चाहता हूं आप लोग जल्दी से जल्दी कैंपस लॉ सेंटर या फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी अच्छे कॉलेज से LLB करें। मेरा आप लोगों को एक बार पुनः अग्रिम बधाई है इसके लिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, ऐसे लक्ष्य जो जीवन में जो है किसी के लिए एक प्रेरणा बने। कि एक तकलीफ नहीं कि मद्रास के सिटिंग जज साहब जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके विचार हाँ वो धार्मिक हैं और मैं धार्मिकता को नमन करता हूँ। धन्यवाद।